पवित्र आत्मा हम सबको अगुवाई करे कि हम वचनों में बढ़ पाएं। हालेलुया। अच्छा गीत के लिए धन्यवाद हो कि सहारा मेरा तू ही है, तेरी राहों पर चलता रहूं। हालेलुया। अब उसके राह के बारे में जानेंगे और उसकी बातों को जानेंगे, तभी तो उसके मार्ग पे चलेंगे हम। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उसके पास बैठें और उससे सीखें। परमेश्वर जब किसी को सिखाता है तो उसे अपने पास रखने के लिए सिखाता है, क्योंकि अगर परमेश्वर हमसे बातें करेंगे तो हम परमेश्वर के निकट रहेंगे, और जितना निकट रहेंगे उतनी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, और जितनी परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे, हालेलुया। उतना ही हमारा भला होगा, उतने ही परमेश्वर के हाथों को, उसके उपकारों को हम देख पाएंगे। हैं जो परमेश्वर के निकट रहते हैं वे ऐसी चीज़ें पाते हैं जो कभी भी नहीं खोया जाएगा। बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जो हम परमेश्वर से ये चीज़ें पाते हैं, आत्मिक चीज़ें, यही हमेशा के लिए है और यही हमेशा का जीवन देगी, हमेशा यही हमें बनाए रखेगी। बाकी दुनियावी चीज़ें जो भी है वो छूट जाएंगी, दुनियावी चीज़ें जितनी भी है वो यहीं रह जाएंगी, परंतु ये जो हम परमेश्वर के साथ का संबंध हमारा यही रहेगा अनंत काल तक। हालेलुया। इसलिए हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। तो हम एक वचन से शुरुआत करेंगे, लूका की किताब उसका 10 का 38 से लेकर 42 तक आप पढ़ दो। जब वे जा रहे थे और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे उत्तम क्या है, प्रभु के चरणों में बैठना। हम बनाए किस लिए गए हैं? संसार की हर चीजें बाद के लिए, प्रथम परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। जो प्रभु के चरणों में, जैसे आप कह रहे थे कि क्या यही सेवा है कि मैं बस वहां बाइबल पढ़ रहा हूं, उस रूम में पढ़ रहा हूं? अरे उत्तम प्रभु इसी को तो कह रहा है ना। आपके प्रश्न का उत्तर है ये कि ये सबसे सर्वोत्तम है, जो दुनिया की ओर भाग रहा है, संसार की ओर भाग रहा है, जिसको टाइम ही नहीं है कि वो बाइबल पढ़ सके, प्रार्थना कर सके, वो क्या प्रभु के रास्ता पे चलेगा? जितना हम प्रभु के बारे में सीखेंगे, जितना ज्यादा प्रभु के वचन मनन करेंगे, उतना ही ज्यादा हम संतुष्ट होंगे, उतने ही ज्यादा हमारे अंदर दिलेरी होगी, हमें हिम्मत होगी। हर निर्णय हमारा जो होगा वो परमेश्वर का निर्णय बन जाएगा अगर हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं। देखिए, जो बिजी हो गई कामों में, वो घबरा रही थी। क्या आप चाहते हो आप घबराओ? तो बिजी हो जाओ कहीं भी। सेवकाई में भी लोग बिजी हो जाते हैं, बाद में घबराते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे अपने चरणों में बैठाने वाला बनाया है। आमीन। सर्वोत्तम यही है। वो भी प्रभु के लिए भाग रही थी। मैं मानता हूं कि हम सब प्रभु के लिए भागते, सेवा करते, परंतु प्रभु चाहता है कि वहां से ज्यादा तुम मेरे पास बैठो। अगर वो आपको सब कुछ देकर आपको अपने चरणों में बैठाया है और आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो, तो सबसे सर्वोत्तम है ये। आमीन। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है भैया जी। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत बड़ी आशीष है। पता है हम गोद में किसको रखना चाहते हैं अपने करीब? जो हमारा लाडला होता है ना, लाडला को गोद में उठाते हैं, लाड करते हैं। अरे जब परमेश्वर अपने वचन के निकट आपको रखा है और ज्यादा बाइबल पढ़ रहे हैं, आप ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं, तो आप प्रभु के लाडले हो ना। और प्रभु नहीं चाहता कि तू दुनिया से डर जाए, घबरा जाए, इसलिए तो प्रभु अपने चरणों में बैठाया है ताकि हम शांति प्राप्त करें प्रभु से ना। तो मार्था घबरा गई थी ना,
घबराने का कारण क्या था? प्रभु से दूरी। ये इतने दूर में ही प्रभु ने सिखा दिया, देखो न तुम किचन तक, वो किचन ही तक थी, बहुत दूर नहीं थी। ये नहीं था कि प्रभु का स्वागत उसने नहीं किया था, परंतु प्रभु को टाइम ही नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको सिखाया कि तू व्यर्थ बातों के लिए सोचती है। इसका मतलब परमेश्वर दुनियावी हर चीज को व्यर्थ कहता है। चाहे किसी चीज को आप टाइम देते हो, उसको परमेश्वर व्यर्थ कहता है, क्योंकि जो चीजें खत्म हो जाएगी, जो नष्ट हो जाएगी, उन चीजों को तो इंसान खूब टाइम देता है, परंतु जो सदा तक रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, वह है परमेश्वर का हमारा साथ। तभी तो आपको अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने कहा है कि हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो हमें सबसे सर्वोत्तम परमेश्वर को रखना है पहले स्थान पर। अगर हम सफलता देखना चाहते हैं, हम परमेश्वर के हाथों से काम देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर को प्रथम रखना पड़ेगा। मरियम ने प्रथम रखा, इसलिए प्रभु ने कहा कि जो इसने ले लिया और जो इसने सुन लिया है, वो इससे कोई नहीं छीन सकता। आपका बैंक बैलेंस कोई छीन सकता, आपका पैसा, आपका सोना, आपकी चांदी, परंतु जो प्रभु से आपने शांति पाई है ना, वो कभी नहीं छीन सकता कोई। और जब संसार की चीजें छीनी जाती है, खो जाती है, तो इंसान रोता है, परंतु वही जो परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख गया, वो नहीं रोता फिर, क्योंकि उसने परमेश्वर को ही अपना आधार बनाया है, परमेश्वर को ही अपना धन बनाया है। परमेश्वर, जैसे अय्यूब के बारे में हम पढ़ रहे थे, कहीं वहाँ पे लिखा था कि शैतान ने सोचा कि मैंने अय्यूब का सब कुछ छीन लिया, परंतु उसे यह नहीं पता था कि अय्यूब का सब कुछ तो परमेश्वर था। हमें यह देखना हमारा सब कुछ क्या है। हमें मनुष्य होने के नाते हमें परमेश्वर को प्रथम रखना ही हमारा कर्तव्य है। संसार के चारों ओर देख रहे हो आप, लोग हर चीज के पीछे भाग रहे हैं सिवाय परमेश्वर के। हाँ, भागम भाग, सुबह उठते ही भाग रहे, सुबह उठते ही भाग रहे। किसके पीछे भाग रहे? सफलता के पीछे, धन के पीछे, नाम कमाने के पीछे, यह सोचकर कि ये चीजें हमें संतुष्ट कर देगी। हाँ, बोलिए, ये क्या चीजें संतुष्ट? आपको कितना भी बड़ा नाम मिल जाए भैया, आपको संतुष्टि नहीं आएगी। आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बड़े बड़े नाम कमाए, फिर भी संतुष्टि नहीं है। खूब नाम कमाया है उन्होंने, परंतु अंदर खालीपन है। पता है क्यों? वो खालीपन, आपका धन, आपका पैसा, आपका नाम, आपका शोहरत, आपका गाड़ी, आपका बंगला, वो जगह जो परमेश्वर ने आत्मा में रखा है, वो कोई और नहीं भर सकता। परंतु आप परमेश्वर की ओर भाग रहे हो, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। आप सुबह से उठकर परमेश्वर की ओर भाग रहे हो। हाँ, आप सबसे अच्छे हो कि आपको परमेश्वर अपने पास रखता है, आपको अपनी विधियां सिखाता है ना, आपके पास बैठता है वो, जब आप बैठते हो उनके चरणों में ना। तो दूसरी चीजें हमें संतुष्ट नहीं करेगी, चाहे कितना भी हासिल कर लो, फिर भी खालीपन महसूस होगा ही होगा। खालीपन वो नहीं हट सकता किसी भी चीज से, चाहे किसी भी चीज के पीछे भाग लो, आपके अंदर एक खालीपन रहेगा ही रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि हमें यह दुनिया किसी चीजों से भरने के लिए नहीं बनाया गया। कोई भी चीज हमारे अंदर आके भर जाए और हम संतुष्ट हो जाएं, इसलिए नहीं बनाया गया हमें बनाया किसके लिए गया? परमेश्वर की आराधना के लिए। हमें बनाया ही गया परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए ना। इसलिए जब एक मनुष्य दूसरी दिशा में भागता है तो परमेश्वर को लगता है ये खो जाएगा ना, परंतु जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर भागता है, उसकी उपस्थिति में कोई भी चीज आप पे हावी नहीं हो सकती, कोई भी चीज आपको चढ़कर आप पे चढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। तो हमें ये दुनिया की चीजों से भरने के लिए नहीं बनाया गया, हमें खुद परमेश्वर के लिए बनाया गया। हमें खुद को परमेश्वर से भरने की जरूरत है,
जितना ज्यादा हम परमेश्वर की बातें भरेंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर की सामर्थ्य भरेंगे, उतना ही ज्यादा हम संतुष्ट होंगे। हमारा मन संतुष्ट होगा, हमारी आत्मा संतुष्ट होगी, हमारा चेहरा खिला रहेगा, हम आनंदित रहेंगे। हा? हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है ना? और परमेश्वर को सबसे ऊपर रखने की जरूरत है, प्रथम में रखने की जरूरत है। अगर आप प्रथम रखते हो, परमेश्वर को पहले रखते हो, तो आप परमेश्वर के हाथ को देखोगे। अब हमें ये देखना है कि क्या मैं परमेश्वर को पहला रखता हूँ हर कार्यों में? क्या मैं पहले परमेश्वर के लिए समर्पण करता हूँ, परमेश्वर को पहले रखता हूँ, या परमेश्वर को पीछे रखता हूँ? इसलिए अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए कुछ करे और प्रभु हमारी मदद करे, उसके दूत हमारी मदद करे, तो हमें परमेश्वर को प्रथम रखना है। जब प्रभु हमारा ख्याल रखेगा तो वो हमारे हिसाब से देगा कि यहाँ इसको ये चीज चाहिए, सही चीज देगा वो। इसलिए वचन में लिखा है, मत्ती की किताब 6:33 पढ़िए। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब मिल जाएंगी सब वस्तुएं, ये गारंटी लिखा है यहाँ पर, लिख दिया गया। तो इसका मतलब परमेश्वर झूठ तो नहीं बोलता। सही। हाँ, सब चीजें मिल जाएंगी। अब आप परमेश्वर के राज धर्म की खोज कर रहे हो, तो आप क्यों घबरा रहे, आप क्यों सोच रहे कि क्या होगा, कैसे होगा? अरे तुम वो चीज खोज रहे हो जो अद्भुत तरीके से पूरा होगा, परमेश्वर के हाथों से पूरा होगा। वो आप अपने दम से नहीं होते हुए देखेंगे, और जो आपके दम से होगा वो छोटा होगा, परंतु जो परमेश्वर के दम से होगा वो आपके सोच से कहीं बढ़कर होगा। आमीन। जो परमेश्वर करके देगा, जब हम उसको प्रथम, उसका हाथ कितना बड़ा है भाई। जैसे वो बच्चा था ना, एक दुकानदार ने बोला, भाई बच्चे को बोला अपने मुट्ठी में डाल करके ले ले, जितना तेरे हाथ में आता ले ले। उसने बोला नहीं अंकल मैं नहीं लेता ना। उसकी माँ भी कह रही थी बेटा ले ले, हाथ डाल ले डब्बे में। दुकानदार को बोले कि हाथ डाल के ले ले। उसने बोला नहीं मैं नहीं लेता। फिर दुकानदार ने खुद ही निकाल के मुट्ठी भर ले करके दे दिया। फिर उसकी माँ ने बोला कि बेटा तू क्यों नहीं ले रहा था? बोला मैं लेता तो मेरे छोटे हाथों से 2-4 ही आती। इनका हाथ बड़ा था इसलिए 15-20 दे दिया। हाँ, तो परमेश्वर के हाथ से जब आशीष मिलेगी ना, तो इतनी ढेर मिलेगी ना, क्योंकि वो परमेश्वर का हाथ है ना। तो पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करना। परंतु जब हम परमेश्वर को प्रथम रखते हैं तो परमेश्वर को लगता है मैंने चलाना है। हम परमेश्वर को प्रथम रखते हैं, यानी बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, हर कार्य से पहले परमेश्वर को सलाह लेना, तब हमारे घर को परमेश्वर चलाते हैं, हमारे जीवन को परमेश्वर चलाते हैं। और यदि हम प्रथम नहीं रखेंगे तो सब कुछ संघर्ष से होगा, खूब संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, बिना परमेश्वर की सहायता से हम भटकते फिरेंगे। जैसे एक नाव होती है ना बिना माझी की, पानी में हिलकोरे खाती इधर उधर डगमगाती रहती, वैसा ही जीवन हो जाएगा। माझी होगा तो किनारे ले जाएगा ना। हाँ, आज कितने लोगों का जीवन ऐसा है, बिना माझी की नाव। ठीक है, हिलकोरे से हिल रही है, मंजिल कहीं जा ही नहीं रही है ना, एक ही जगह डगमगा रही है। परंतु जब उस पे माझी बैठेगा और चप्पू चलाता है ना, वो ये किनारे ले जाता है। तो परमेश्वर को हमें प्रथम रखना है। ये जीवन एक नाव की तरह है, अगर परमेश्वर इसे चलाएंगे तो सही दिशा मिलेगी, सही दिशा मिलेगी ना, और हम मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर को हमेशा पहले रखना है ना। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, उसके अपने जीवन में तलाश करते हैं, उनका सहारा लेते हैं, तब परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक बन जाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें सिखाते हैं अपने वचन के द्वारा, हमारी ताकत का स्रोत बन जाते हैं परमेश्वर। प्रथम ही रखता था ना भैया, ना गोलियत को मार गिराया दाऊद ने, प्रथम रखने वाला व्यक्ति ने। बड़े बड़े दूसरी चीजों में भरोसा रखने वाले घबरा रहे थे, परंतु दाऊद ने घबराया क्योंकि उसके जीवन में प्रथम परमेश्वर था, वो प्रथम रखता था, इसलिए परमेश्वर ने हाथ लगाया गोलियत को गिराने में ना।
इसलिए हमें हर निर्णय से पहले परमेश्वर की मर्जी जानना जरूरी है। और दाऊद परमेश्वर की मर्जी पूछता था, क्या मैं चढ़ाई करूं, क्या मैं वहां जाऊं, हर बात के लिए पूछता था परमेश्वर से ना। दाऊद पूछते थे ना हर बात के लिए, हर बात में वो प्रथम रखते थे। और परमेश्वर, दाऊद जहां जहां जाते थे परमेश्वर जीत दिलाते थे। तो हमें परमेश्वर को प्रथम रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। कोई कार्य करने से पहले हमें कोई कदम उठाना है तो उसमें परमेश्वर की अगुवाई जरूर मांगना है कि प्रभु इसमें आपकी मर्जी है क्या। हाँ, मैं जिस काम में हाथ डाल रहा हूं इसमें आपकी मर्जी है क्या। मैं कोई काम की शुरुआत कर रहा हूं इसमें आपकी मर्जी है क्या। परमेश्वर से कोई मीटिंग रखनी हो भी, प्रभु आपकी मर्जी है क्या। किसी को बुलाना है, प्रभु उसकी मर्जी है क्या। हर काम हम प्रभु की मर्जी से करेंगे तब हम प्रभु के हाथों को देखेंगे अपने ऊपर ना। जब हम परमेश्वर को प्रथम रखेंगे तब हम परमेश्वर का हाथ को देखेंगे अपने ऊपर बना हुआ। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तब परमेश्वर हमारा ध्यान रखते हैं। हम शायद अपना ध्यान ना रख पाते हो खुद, परंतु परमेश्वर हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं, हमारे जीवन का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम प्रभु के पास बैठे हैं। हम प्रभु को सर्वप्रथम रखते हैं, इसलिए प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं ना। आपको विरोधियों से बचाते हैं ना? और परमेश्वर सबसे बड़ा कार्य जो करते हैं, आपके जीवन के खालीपन को भरते हैं। आपके जीवन का खालीपन, क्योंकि खालीपन होगा तो आप चिंतित होंगे, खालीपन होगा तो आप घबराएंगे, खालीपन होगा तो आप असंतुष्ट होंगे। इसलिए परमेश्वर अपने पास बैठा कर हमें भरता है ताकि हम खाली ना रहे। वो था ना, वो एक गांव में एक व्यक्ति, गांव से एक व्यक्ति आ गया और शहर में उसने देखा कि लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तो एक व्यक्ति से कहता है, भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उधर से वो मार रहा है, उधर से वो मार रहा है। वो तो फुटबॉल को लातों से, कोई हाथों से ठोक के इधर से उधर कर रहे थे, वो उधर मार रहा था, उधर मार रहा था ना। तो कह रहे इसको पीट क्यों रहे, कोई वो पीट रहा है, कोई वो बोले इसलिए पीट रहे क्योंकि ये खाली, अगर भरा होता तो लत्ता ना टूट जाती। सही है। तो अगर हम भरे रहेंगे तो शैतान हमें ठोकर नहीं मार सकता, उसको ही चोट पहुंचेगी। हाँ, इसलिए भरना जरूरी है ताकि हमारा फुटबॉल ना बन जाए। हाँ, अभिषेक से भरना है, मसा से भरना है, प्रभु के चरणों में ही भरा जाता है। बाकी सब चीजें तो भैया खाली करती है, सच बता रहा हूँ, परंतु एक परमेश्वर ये जो हमें भरता है। ठीक है, इसलिए हम बनाए गए हैं कि परमेश्वर हम में भरे। हम उसकी उपस्थिति से ही भरते हैं, उसके वचन से भरते हैं, तब हम संतुष्ट होते हैं। और परमेश्वर के बिना चाहे कुछ भी हासिल कर लो, चाहे ना कितना भी हासिल कर लो, जीवन खालीपन रहेगा, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के लिए बनाया गया है और कोई अन्य वस्तु उस स्थान को नहीं भर पाएगी, चाहे कितना भी जोर लगा ले। हाँ, आज संसार में देखिए पहले से अधिक तकनीक आ गई कि नहीं आ गई, मनोरंजन के साधन आ गए हैं। हाँ? फिर भी मनुष्य चिंता, अकेलापन, भय, घबराहट से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर की है भैया, थोड़ी देर पार्क में घूमा है तो क्या। हाँ, वो खुशी हमेशा रहेगी। थोड़ी देर आप मनोरंजन कराए तो फिर भी खालीपन खत्म नहीं होता। कोई चीज हमेशा के लिए आपको नहीं भरती, परंतु परमेश्वर आपको हमेशा के लिए भरते हैं। इसलिए परमेश्वर के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन बेकार है। चाहे कितनी मर्जी तरक्की भी कर जाते हैं लोग, फिर भी अंदर से खोखला महसूस करते हैं। तो परमेश्वर के बगैर भैया कितना भी नाम कमा लो, खुशी नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी ना, खोखला ही रहेंगे परमेश्वर के बगैर। चाहे हमारे लाखों प्रशंसक हों, चाहे बड़े सेलिब्रिटी हों,
अभी भी कितने लोगों ने बड़ा नाम कमाया है फिर भी निराशा से जूझते रहते हैं। हाँ? हर किसी से पूछो तो हंसाने वाला जो दुनिया को हंसाते हैं आकर के वो भी बंद कमरे में रो रहे हैं। इन्हें दिल तोड़ दिया है। हाँ? सामने से दुनिया को लगता होगा ये बड़े खुश रहने वाले बंदे हैं। नहीं भैया, उनका भी जीवन में खालीपन है। हाँ? वो दुनिया के सामने आ जाते हैं हंसाने के लिए, परंतु उनका भी मन कहीं ना कहीं रो रहा होता है। क्योंकि चाहे हमारे आसपास कितना भी लोग हों ना, चाहे हमारे एक गाना मैं सुन रहा था, उसमें गाना में गाया था ना कि यकीन जहाँ पे किया जब चोट लगी मैं लौट आया, यीशु मैं लौट आया। यकीन जहाँ पे किया ना, पर ठोकर लगी तब होश में आया और लौट आया ना। तो हमारे आसपास चाहे कितने भी मर्जी लोग हो भैया, चाहे किसी के साथ आप कितना मर्जी घंटों बैठ लो, अगर परमेश्वर की बातें वहाँ पे नहीं है तो आप खालीपन महसूस करोगे। सही है ना। लोग रिश्तों के पीछे भागते हैं भैया कि इनके साथ बात कर ले, उनके साथ बात ले, घंटों बात कर लेते, फिर भी क्या संतुष्टि मिलती है? खाली खाली फोन पे चाहे 2-2 घंटा किसी के साथ मत्थामारी कर लो, हाल चाल ले लो, भाई भाभी ये वो, परंतु रियल में संतुष्टि तो प्रभु से बात करने पे ही आती है ना। तो लोग रिश्तों के पीछे भी भाग रहे, इसलिए भाग रहे रिश्तों के पीछे कि इनसे यहाँ पे खुशी तलाश हो जाएगी, वहाँ पे मिल लूंगा, उनसे बात होगी तो संतुष्टि आ जाएगी ना, वहाँ मन लगा लूंगा तो संतुष्टि आ जाएगी, वो उनसे खुश कर लेंगे हम अपने आप को। परंतु पहले से ज़्यादा खालीपन महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्यों के लिए हम नहीं बनाए गए कि मनुष्य हमसे 4 बातें कर ले तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमने परमेश्वर से ही बात करने से संतुष्टि आएगी। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, मत्ती की किताब 16:26 पढ़िए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, हाँ, तो उसे क्या लाभ? चाहे आप कितना मर्जी नाम कमा लो, चाहे धन कमा लो, चाहे पैसा कमा लो, परंतु आप अपने प्राण को, अपनी आत्मा को खो दिया तो आपको क्या लाभ हुआ? खुद को ही नहीं बचा पाया। इसीलिए मरियम को प्रभु कह रहा था कि जो इसने पाया है ना वो इससे छीना नहीं जाएगा। बाकी आप भाग भूग के जो भी, यहाँ तक कि आपके हाथों से प्राण निकलते अंगूठी छीन लेंगे लोग, घड़ी छीन लेंगे, पर्स छीन लेंगे। प्राण निकलते ही किसी के कान में का निकाल लेते हैं, हाँ, नाक में का निकाल लेते, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं जो साथ ले जा सके। मेरा भैया जब संसार छोड़ा था नरेंद्र, उसके पर्स में से 40,000 रुपए निकले थे। हाँ, पर्स में किसी को नहीं पता था ये बात। हाँ, वो बेचारा कैसे मन लगा के रखा होगा 40,000 रुपये। उसके पर्स खोला था ना मैंने जब, हाँ, मम्मी के सामने, तो विदेशी डॉलर थे उसके अंदर, उसका एक्सचेंज करा के 40,000 मम्मी को दे के आया मैं। अब वही 40,000 के लिए वो क्या क्या किए होंगे, कहाँ कहाँ भागे होंगे, और वो 40,000 कोई और निकाल रहा है। इसलिए प्रभु कह रहा था कि चाहे किचन में, चाहे इधर उधर तू कितना मर्जी भाग ले मार्था, परंतु जो चीज मेरे पास बैठने से मिलती है ना वो कोई नहीं छीन पाएगा, और ना कोई दे पाएगा, और ना ही कोई दे पाएगा, चाहे किसी के पास बैठ लो ना, चाहे कितनी मर्जी आपका मित्र हो, खूब अच्छी बातें करता हो, परंतु अगर वो परमेश्वर की बातें नहीं करता। आज लोग होते हैं ना घंटों घंटों फालतू की बातें करते हैं ना, फोन पे इधर उधर की बातें। वो आई क्या, वो पड़ोस में रहती थी, अच्छा वो उसकी बेटी कहाँ गई, अच्छा वो पढ़ाई करे, बेकार में बिना मतलब के बस फ्री का मोबाइल रिचार्ज हो गया है, घंटों बात करो, खत्म तो होता नहीं। पहले तो टेंशन रहती थी, 2 रुपये लग गए, 5 रुपये लग गए, अब फ्री मिल गया, जो मर्जी लगा लो, खाना बनाते बनाते बातें करते रहते हो। अरे वही जगह परमेश्वर को दो, वही समय परमेश्वर तो कितना संतुष्ट, वही परमेश्वर का कोई भजन लगा लो, हाँ, परमेश्वर की कुछ बातें कर लो तो मन को सुकून भी मिले, शांति भी मिले, आत्मा में आनंद भी, ताकि घर का माहौल अच्छा रहे।
इसलिए हमें अपने आप को बचाना है तो प्रभु के चरणों में खुद को देना है ना, परमेश्वर को समय देना है, तब हम संतुष्टि महसूस करेंगे और जिसे कोई छीन नहीं पाएगा ना। केवल परमेश्वर ही आत्मा की, हमारी आत्मा की भूख को मिटा सकते हैं। हमारे अंदर जो भूख है ना, उसको दुनिया नहीं मिटा सकती, कोई भी चीज नहीं मिटा सकता। वो प्रभु की जगह है। हमारा दिल प्रभु के लिए, हमारा मन प्रभु के लिए बनाया गया। केवल प्रभु की बातें ही हमें संतुष्टि देगी ना। इसलिए हमें प्रथम परमेश्वर को रखना है, उसकी अधीनता में पूरा सौंपना है अपने आप को। नीति वचन की किताब 3:5 पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना कि मुझे चुना किसने है, मैं किसके चरणों में बैठता हूँ। भरोसा रखना, क्योंकि वही परमेश्वर जो समुद्रों को भी सुखा डालता है, वही परमेश्वर है जो जंगल में मन्ना खिलाया, वही परमेश्वर है जो चट्टान में से पानी पिलाया ना। अपनी समझ देखिए, वहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाली कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे जगहों पे परमेश्वर ने उनके पेट को भरा, जंगल में। हाँ, जंगल में। तो हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना, पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हो जाना है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, प्रभु जानता है ना। हाँ, सही है। हमें आगे का ही नहीं पता भैया, तो क्यों सोचे हम प्रभु पे ना भरोसा रखें कि हाँ प्रभु तू ही आगे रास्ता दिखाने वाला है। हमें अपने जीवन का पता नहीं। एक बंदा था ना जो कहता था बकरियां तोड़ दूंगा, बड़ी बना लूंगा, अपने मन से कहूंगा चैन कर खा भी। प्रभु ने बोला आज प्राण ले लूंगा तो किसका होगा। हाँ, कितनी बड़ी योजनाएं बना रहा था, कितनी बड़ी बड़ी। ये भूल गया मरने वाला मनुष्य है। कल के बारे में जानना केवल परमेश्वर के हाथों में है। कल वो जीवित रखेगा तो कल हम देख पाएंगे। सही बात है। हाँ, हमारा प्राण तो उसके हाथों में है। हमारे मोबाइल का तो पता है कि 28 दिन चलेंगे, रिचार्ज कराया है, परंतु इसका तो शरीर का तो पता ही नहीं है 28 सेकेंड का क्या होगा, 28 सेकेंड में क्या हो जाए पता ही नहीं, बिना गारंटी का है भैया ये शरीर है ना। हाँ, इसीलिए हमेशा परमेश्वर पर निर्भर। वही श्वास देता है, वही जीवित रखता है ना। परंतु जो ऐसा बना था ये करेंगे, वो बनाएंगे, वहां कमाएंगे, ये करेंगे, परमेश्वर ना कहता है तुम्हारा सोचना ये व्यर्थ, बल्कि ये कहो प्रभु ने चाहा तो हम ये करेंगे या वो करेंगे, प्रभु ने चाहा तो हम घर बनाएंगे, प्रभु ने चाहा तो हम कुछ करेंगे। प्रभु के बगैर हमारे सारे दर्शन बेकार है ना, चाहे कितना भी बड़े बड़े सोचते रहे ना। तो आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता, परंतु परमेश्वर सब जानते हैं। आगे का रास्ता उनको पता है, वे जानते हैं हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। हम तो कोई भी चीज़ देखेंगे तो इसमें मन लगा लेंगे, परंतु कई चीज़ें होती है हमारे लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए प्रभु वहाँ से निकाल देता है। कुछ लोग हमारे लिए अच्छा नहीं होते, इसलिए हमारी जिंदगी से हटा देता है। वो जानता है हमारे लिए कौन लोग अच्छे हैं, हमें कैसे लोगों के साथ बैठना ये वो तय करता है। तभी होता है ऐसा जब आप प्रभु के चरणों में बैठते हो, तब परमेश्वर तय करता तुझे कहाँ रखना है मैंने। तो जो हमारे लिए अच्छा है वो हमारे लाइफ में रहेंगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है परमेश्वर हमें हमारे जीवन से निकाल देगा। हाँ, तब आप कई बार कहते हो तो फोन ही नहीं उठा रहे, मैं तो वो कहाँ रहते। अब परमेश्वर कहता मैंने हटा दिया तेरे लाइफ से, क्योंकि वे तेरा मसा चुराते थे, वे तेरा अभिषेक चुराते थे ना, वो तुझे आत्मा में चलने नहीं दे रहे थे ना? तेरा मन उन पे लग जाता, न उधर तेरा ध्यान लग जाता, तू मेरे मार्ग से भटक जाता, इसलिए मैंने उनको तेरे लाइफ से ही हटा दिया ना। तो अच्छा क्या है वो परमेश्वर तय करता है, हमारे लिए अच्छा क्या है। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को चलाने के लिए देते हैं ना तब अच्छा होता, परंतु जब हम इसे खुद से चलाने की कोशिश करते हैं तब हम गलतियां करते हैं। हमें खुद से नहीं चलाना इस जीवन को, अगर वो चलाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी ना। तो जब हम चलाते हैं तो हम गलतियां करते हैं ना, अनावश्यक बोझ से दबे रहते हैं। लेकिन जब
हमें परमेश्वर चलाते हैं, और जब हम समर्पण करते हैं, प्रभु आप चलाओ, अब आप चलाओ, मैंने मेरे हिसाब से चला के देख लिया मैंने अपना दिमाग बहुत लगाया, प्रभु मेरे बस की नहीं है, मैं हर जगह भिड़ जाता हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है, अब आप चलाओ मेरे जीवन को, इस जीवन की गाड़ी को आप चलाओ, तब सही चलेगी ना। सही है ना। जब परमेश्वर चलाएंगे तब सही होगा। तब हमें समर्पण करना चाहिए ना कि प्रभु आप चलाओ, तब परमेश्वर सही दिशा की ओर लेके जाएंगे हमें ना। कई लोग तो इस जीवन में योना की तरह हैं, परमेश्वर से भागते हैं, हाँ, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और सोचते हैं कि हमारा रास्ता बेहतर है, जिधर हम जा रहे हैं वही बेहतर है ना। फिर आगे जाके खुद को मुसीबत में पाते हैं। योना को लगा तरतीस की ओर भाग जाऊं, यही ठीक है। अपने आप को चालाक बन के, होशियार बन के परमेश्वर से भाग रहा था। प्रभु ने भाग ले बेटा, देखूं कहां तक तेरी बुद्धि काम करती है। परमेश्वर ने हवा को इस्तेमाल किया, आंधी को इस्तेमाल किया, हाँ, उसका रास्ता रोका। इतने देर अगर परमेश्वर के मर्जी से जाते तो ना आंधी आती ना तूफान आता। हमारे जीवन में मुसीबतें इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने बनाए हुए मार्ग पे भागते हैं, अपनी योजना बनाते रहते हैं, खाली बैठे बैठे कुछ भी प्लान बना लेते, बिना प्रभु से प्रार्थना किए, बिना प्रभु बस उपजा दिमाग में और लग गए उसी में। हाँ, फिर वो उल्टा पड़ जाता है। पर जो परमेश्वर के चरणों में बैठ कर निर्णय ले, अरे एक आध दिन हम बैठेंगे, निर्णय लेंगे, प्रभु से पूछेंगे, फिर जब परमेश्वर मन में डाले, हाँ ये कार्य करो, मन में डाले, प्रार्थना के बाद जो मन में आए वो करो, कभी फेल नहीं होंगे और ना ही हम मुसीबत में पड़ेंगे। और जब योना की तरह खुद के निर्णय बनाएंगे तो परमेश्वर हमें पकड़ेंगे और हमें मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। हमारा समय भी खराब होगा। वो कब का पहुंच जाना था नीनवे, परंतु उल्टा जाकर औरों के लिए भी मुसीबत बन गया। इसलिए अगर हम मुसीबत से बचना है तो परमेश्वर के राह पे चलना है ना, परमेश्वर के सामने समर्पण करना है। अब समर्पण का मतलब ये भी नहीं है कि हम योजनाएं नहीं बनानी है, योजनाएं बनानी है, परंतु उस योजनाओं को परमेश्वर के चरणों में रखना है कि प्रभु हम ये काम करना चाहते हैं, इस तरह से करना चाहते हैं ना, इसमें आप हमारी सहायता करें और जो भी होगा उसमें आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु। जब हम ऐसा कहते हैं तब परमेश्वर हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और ऐसे दरवाजे खोलते हैं फिर जिसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम प्रभु की अधीनता से जा रहे हैं, हम प्रभु की मर्जी से जा रहे हैं। फिर वो ऐसे रास्ते खोलेंगे कि जिसे दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर पाएगा, चाहे पूरा देश लग जाए उसे। अगर प्रभु ने कोई काम शुरू कर दिया भैया, उसे दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। ऐसे दरवाजे खोल देंगे ना जिसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, ऐसे मार्ग खोलेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी सोच से बढ़कर होगा। परंतु ये कब होगा? जब हम अपना जीवन प्रभु के आगे समर्पण में रहेंगे, टाइम देंगे, प्रभु को चरणों में बैठेंगे, प्रार्थना करके कोई सारे काम करेंगे। बाहर निकलो, प्रार्थना करके निकलो, मार्केट जाओ, प्रार्थना करके निकलो, घर में कोई चीज ले आओ, पहले उसके लिए प्रार्थना करो, खाने पे प्रार्थना करो, स्कूल जाने से पहले प्रार्थना करो ना। ये सब जब हम इसी को बोलते हैं कि परमेश्वर की अधीनता में होना।